सुनिए, आप बड़ा बड़ा लकड़ी का कोयला बनाया है ना? वो आपका कपास का लकड़ी को और कोई खेती का लकड़ी को ऐसा आपने खाद बनाया, तो आप क्वांटिटी में आप जानते कैसा बनाना। आपका गांव में भी नहीं पत्ता अच्छा देना, पेपर भी दे एक कोई पेपर, न्यूज़पेपर है तो दो। आप उसका ऊपर सिग्नेचर करके दो, मैं आपका सिग्नेचर को भी दिखाता हूँ बायोचार पे। वो लेवल तक मैं आपको लेके आएगा। एक गीला पत्ता भी डाल रहा हूँ, इसका फोटो ले लो जो लेना है, क्योंकि जिसको जब खोलता हूँ तो आप देखते हैं। इसको फोटो ले लो, अपना मोबाइल यूज कर सकते। हाँ ठीक है, समझ में आया ना? इसमें लकड़ी भी भर दिया हम, ठीक है ना? हो गया ना? और भर सकते थोड़ा, दे दो। आप उतना बड़ा देते, छोटा दो पेपर। ये आदमी इतना बड़ा है, नहीं नहीं, आधा करो इसका सिग्नेचर। हो गया ना? हाँ, अभी फोटो लिए इसका, इसका ढक्कन यही है ना? हो गया? हो गया ना? अभी इसको थोड़ा, ये लाइट वाला है, देखो लाइट का मतलब थोड़ा हवा निकलेगा इसमें से, थोड़ा निकलना चाहिए, नहीं तो ये बम बन के हम फूट जाते। घर में नहीं करना, मैं कर रहा हूँ बोल के आप घर में एक्सपेरिमेंट किए तो पूरे घर वाले अपने पीछे पड़ते, पुलिस वाले आके पूछता फिर। रियली बोल रहा, इतना टाइट नहीं रहना, मैं इसलिए ये हल्का पूछ रहा था। इतना टाइट है ये, इतना टाइट क्यों है? जलाना है ना। हाँ, एक रॉड इसमें डाल देते हम। जलाओ, अच्छा जलाओ। और रो डिब्बा भी जल्दी दो, और एक रो ईंट लगा दो इधर, उधर डाल दो पूरा डालो। इधर थोड़ा ईंट लेके आओ इधर। आग अच्छा लगाओ, इसको फास्ट होना है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर उसमें कपड़ा उधर आ रहा है ना, देखो। हाँ, वो गैस आ रहा है। हाँ, नहीं तो एकदम फूट जाता गैस भर के, इसलिए घर में मत करो। सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, गैस कैसा निकलता। अभी इसमें पूरा गैस निकलेगा, पाइप में से निकलेगा। ठीक है, एक सेकंड हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। एक सेकंड, हाँ अंदर करो, रहने ऐसे रहने दो। एक सेकंड कर दिए, हो गया? उसको जला के रखो, हो गया ना? ठीक है, रहने दो, चलेगा 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 चलेगा, गोबर। हाँ अच्छा, ऐसा किए। हाँ बस है, रहने दो। हाँ ठीक है, हो गया ना सीलिंग? एक आदमी भी नहीं है इधर जो गोबर में हाथ डाले, उधर इधर देख रहे कौन डालेगा बोल रहा। ठीक है, ठीक है, हो गया ना? थोड़ा तो भी, ये देखो। मैं लगाऊं? हाँ, और एक लगाओ रॉड। हटो, पूरा जलो। नहीं, ये बुर होता है, और थोड़ा अच्छा मोटा एकदम जलाने के लिए छोटा पानी वाला लेके आओ, उसमें ऐसा करो। अभी करो, अभी ये आग पकड़ने तक की विनेगर है। ये आग पकड़े तो विनेगर नहीं हो, गैस है।
अभी कलर देखो इसका, कलर क्या है, अभी थोड़ा सफेद नहीं है, सफेद नहीं है, याद रखो। विनेगर कम है, गैस ज्यादा है। थोड़ी देर में ऐसा मारेगा पूरा प्रेशर के साथ, और ज्यादा निकलेगा प्रेशर के साथ आए, उसको नीचे करते हम, तब लकड़ी नहीं लगाते, उसी का आग को उसको जलाते। जब ये आग बुझ जाता तब निकालना पड़ता अपने को, तब पूरा कोयला बना रहता। रेडी सर, कोई भी लकड़ी का बना सकते हैं ना? कोई भी लकड़ी। कोई भी लकड़ी, आपका कुकर में भी बना सकते हैं जी, थोड़ा बनाना है तो कुकर ऐसे लगाना, वो पाइप एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है छोटा सा, इसकी मात्रा करना हो तो ये तो ज्यादा बनाना पड़ेगा ना। बनाओ ना इसको, रेल का डिब्बा बना दो, मैं नहीं बोलता क्या, रेल का डिब्बा होता है ना, उतना बड़ा भी बना लो। अपने फार्म में चलो, तो आपने बोला कि 100 से 1000 साल चलता है, मेरे पास 20 बीघा जमीन है, तो मैं कितनी मात्रा में मुझे एक बार डालना चाहिए? बताता हूँ अभी, ये खत्म होने दो। की भाई चार की देखो, थोड़ा जल्दी निकाले हम इसको। हाँ ज्यादातर बन गया, देख लो, पेपर भी देखो ना, पेपर कोयले जैसा पेपर उड़ गया वो, देखो बन गया ना। हम थोड़ा जल्दी निकाले इसको, क्योंकि वो लगाएंगे बोल के निकाले। हाँ इसमें तार भी आता, वो पहला बोल के नहीं, तो कम टेम्परेचर में निकलने वाला विनेगर है, 300 डिग्री के उधर इधर तक जो भाप के साथ आता वो विनेगर है। 300 डिग्री के हाँ वो ब्राउन कलर अपना चाय टाइप रहता, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या आता है, ये तार भी निकलता रहता नीचे, तार हाँ नीचे आता, उसके साथ ही थोड़ा आता रहता, ये काला वाला एकदम ऐसा रहता, ठीक है, डांबर। फिर इसके अलावा तेल निकलता, तेल वो गाड़ी में डाल के घुमाने वाला तेल टाइप ऑयल, वो पानी के ऊपर तैरता रहता। उसके अलावा गैस निकलता, वो गैस अभी जल रहा है, वो लास्ट निकलता, ठीक है। जब तक वो विनेगर निकलता, आपका वो कलर है ना, धुआं का कलर ब्राउन रहता, थोड़ा अलग चाय टाइप रहता थोड़ा, ठीक है। उसके बाद अभी जलने वाला धुआं सफेद रहता, जलने वाला धुआं सफेद रहता, ठीक है। इसे याद रख लो, बस उतना ही, ठीक है ना। तो हम क्या करते, बड़ा बड़ा उसमें लकड़ी कम डालने के लिए जो हवा अभी गैस आ रहा है ना, उसको नीचे डाल देते वापिस, उसका खुद का वापस चला जाएगा नीचे, खुद गर्म होता रहता। कम लकड़ी में चलता रहता। हाँ कंबल वाला आदमी कंबल को गर्म करेगा, अपने आप गर्म कर लेगा। समझ में है? तो ज्यादा लकड़ी जरने की जरूरत नहीं। हाँ, कम लकड़ी में वो गैस से काम चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो आपका कोयला बनता, पूरा कोयला बनता, हम ज्यादा नहीं, एकदम ऐसा किए तो भी वेट कम रहता, लेकिन क्वालिटी ज्यादा रहता। क्वालिटी मतलब आप जहाँ भी इस्तेमाल करते मिट्टी में एकदम अच्छा रहता है। तो पानी को आप फिल्टर करना है, उसके लिए अच्छा रहता, वैसा हाई लेवल आता। एंथ्रेसाइट की तरफ टंकी में हम जलाते हैं उसमें, और उसमें भी आता, लेकिन उसमें आपको कुछ भी नहीं पकड़ रहे, टेम्परेचर 400 भी हो सकता, 700 भी हो सकता। वो कार्बन का रेशियो कितना इसमें आगे पीछे रहता है? कौन सा? वो टंकी में हम जलाते हैं, वो वाली टंकी में जो ओपन में जलाते हैं, नहीं उसमें कम ज्यादा होता रहता, अलग अलग रहता आपका हवा के हिसाब से। कार्बन के लिए अच्छा कौन सा है? जमीन कार्बन अंदर हम चेक करें, कार्बन ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें कभी क्या होता, कम टेम्परेचर में होता, कभी ज्यादा में होता, उससे क्या अप डाउन होता। आपके हाथ में कुछ नहीं, एक बार डाले थोड़ा कम में होता, फिर इमीडिएटली डाले, इसको जलने भी नहीं दिए, फिर डाले, तो कोई कम होता, कोई ज्यादा होता, एवरेज में रहता उधर इधर। लेकिन इसमें पक्का रहता पूरा। लेकिन इसमें ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, कुछ भी नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाता उसके अंदर। इससे अंदर वाला बाहर निकलता, लेकिन अंदर नहीं जाता। सर इसको खाद की तरह यूज करना हो तो क्या क्वांटिटी डालेंगे? अभी बताने के लिए कोयला लेके अब बोल रहा हूँ, कोई नहीं ला रहा, मुझे इतना तो भी चाहिए दिखाने के लिए। उसने क्या बताता हूँ, हाथ में तो मुट्ठी भर में क्या बताना, थोड़ा कोयला ज्यादा लेके आओ बोला। इसको तोड़ो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, देखो कोई भी कोयला को टेस्ट करना है तो ये कोयला है ना,
ये कैसा बना बोल के देखना बोले तो ऐसा कर लो। पाउडर हाँ ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा करना, करे तो पकड़ना नहीं, पकड़े तो तेल ऊपर हाई बोल के, जब पूरा तेल पूरा निकल जाता ना वो कोयला क्या होता, ऐसे ऐसे किए तो कुछ नहीं रहता, बुढ़िया था वो, पक्का कोयला है। फिर दूसरा चीज है, ऐसा किए तो टन टन का आवाज आता, अच्छा कोयला का, चूड़ियों का आवाज आता है ना, वैसा है तो हाईएस्ट है। एकदम हल्का होना चाहिए। हाँ वो का लकड़ी भी वैसा ही है, उसका मतलब लकड़ी भी अच्छा है, और ये टन टन का आवाज आना, चूड़ियों का आवाज आना, ठीक है ना। हाँ। वो चूड़ियों का आवाज आया तो आपका कोयला हाई लेवल है। अगर आप मैं हड्डियों का भी बना के ऐसे किए तो चूड़ियों का आवाज आता, समझे, वो हाई लेवल है। इसलिए आयुर्वेद में हड्डियाँ यूज करते बोल के कभी कंट्रोवर्सी होता, बाबा को पकड़े बोलते, वो पकड़े ने वो डाले तो ही वो सीधा होता आदमी, उसका प्रॉब्लम हम नहीं समझ रहे। आयुर्वेद में लिखा है तो ये डाल रहा है, बस उतना ही है। आदमी का डालना बोल के नहीं, डाले तो ही सीधा होता, नहीं तो दवा का असर नहीं होता, इसलिए हाई क्वालिटी बोलते। पहले पशु कोई मर गए तो कोई आदमी उसको फेंकता था नहीं रोडों पे, उसका हड्डियों को जलाता। हाँ पहले जमाने में। अभी क्या है, वो उधर इधर फेंक के जाते हैं, इसलिए खेती का कुछ भी फायदा नहीं। आदमी मर गया फायदा नहीं है, पशु मर गया फायदा नहीं है, अपना मूत्र भी फायदा नहीं है। पैसा दे के हम बाहर डालते हैं मूत्र, अपना जमीन को देना है, पशु का भी मूत्र इधर ही देना है, वो पूरा नहीं, अभी पैसा दे के बाहर देते। पता है ना, वो अब अहमदाबाद गए तो पैसा नहीं दे रहे, उसको क्या दे रहे, कोई भी नहीं दे। इधर कुछ भी औजार नहीं है अपने पास। अगर ये कवर होता है ना, कवर पॉली बैग बोलते हैं, पौधा डालने के लिए। हाँ ये एक मेथड पॉली बैग में डालने का है। ये अपन क्या करते हैं, इसको सुन लो, इधर लोकल मिट्टी लेके आओ ऐसा, उसमें मैं इधर बोलता हूँ 1 2 3 4 5 लोग हैं आप पाउडर डाल के आओ, बोलता हूँ 5 लोगों को। हर कोई कितना पाउडर डालता है हाथ में, पाउडर, मुंह को पाउडर डालना है, 5 लोगों को कितना डालते हैं। मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, जैसा आप जैसा है मैं भी ऐसे ही हूँ। एक्चुअली वो एक IIT बॉम्बे में एक पढ़ा था मैं कुछ, फिर भूगोल भूगर्भ शास्त्र, फिर PhD पर्यावरण पे किया, और देश भर में कहीं 20 राज्यों में, जैसा आप लोग काम कर रहे हैं ना, उतना क्षेत्र में मैं काम किया कुछ ना कुछ, और 15 देशों में भी मैं कुछ योगदान दिया। अफगानिस्तान में 3 दिन था, 3 साल अफगानिस्तान में। तालिबान बम लगा रहे थे हमारे पीछे, वो टाइम पे था, वो गवर्नमेंट के टाइम पे था। अभी तो अच्छा है, तालिबान के साथ रहना अलग बात है, लेकिन उससे पहले हर दिन एक बम लगा रहे थे, ठीक है, वो टाइम पे था मैं। तो ये बायोचार का मैं 2005 में शुरू किया, तो इसलिए पायनियर हो गया। पायनियर मतलब जो शुरुआत किया बोलते, फिर से शुरुआत किए सो बोलो, क्योंकि हमारे दादा परदादा लोगों को नहीं बोलते हम, उन लोग पहले यूज़ कर रहे थे, हम फिर से रीडिस्कवरिंग रिसर्च ऐसा बोलते हैं ना, और एक बार ढूंढना समझना लोगों को तक पहुंचाना। ये जब हम किए तो बायोचार का शब्द भी नहीं था, ठीक है। हमारे घर में ज़मीन नहीं है तो भी हम वो टाइम पे घर का छत का ऊपर कर रहा था एक्सपेरिमेंट्स, रूफटॉप एक्सपेरिमेंट्स बोलते, ठीक है। फिर इसके अलावा किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये पूरा 2005 6 7 8 9 वो जमाना बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा फिर मैं और एक चीज़ पे काम किया, चूल्हे पे काम किया। चूल्हा लकड़ी वाला चूल्हा होता है ना, मेरा चूल्हा का म्यूजियम भी है एक खुद का, 50 चूल्हा डिज़ाइन किया मैंने। मैं आग के बारे में ऐसे नहीं बोल रहा, फर्स्ट टाइम आग नहीं देख रहा, वो ऐसा घर घर में जाके बैठ के रोते ना, पकाने वाले रोते हैं, हमारे भी आंसू आते,
क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना, उनको समझना पूरा होता है ना, बहुत कुछ होता है काम, वो भी किया। अभी ये क्लाइमेट चेंज पे काम किया, प्रकृति विपत्ति बोलते हैं उस पे काम किया। आपका इधर मैं गिफ्ट सिटी का पूरा स्टडी किया, मैं रिस्क असेसमेंट, गांधीनगर का गिफ्ट सिटी रिस्क असेसमेंट, बाढ़ आए तो क्या होता, आग लग गए तो क्या होता, और ये जीने लायक है क्या नहीं, ऐसा बोलते पूरा, वो भी स्टडी मैं किया था। वो माइनिंग से लेके बाढ़ का होने दो, अर्थक्वेक होने दो, अकाल होने दो, बहुत विषयों पे मैं काम किया। 50 किताब लिखा मैं, हाँ 50 तो लिखा, अभी लिखना बंद किया क्योंकि कंप्यूटर अच्छा बोल रहा है आजकल, ठीक है, ये आ गया ना अभी, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। हाँ अभी तो वीडियो चालू किया मैं, एक साल में 360 से ज़्यादा वीडियो डाल दिया, मतलब हर दिन ऑलमोस्ट एक वीडियो, ठीक है, और लाखों लोगों तक पहुंच गया। करीबन अभी तो 10 या 15 लाख लोगों को एक साल में पहुंचा ये सब्जेक्ट से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोले तो जैसा, इसलिए इनको जोर से बोल रहा हूँ, ये सुने तो ना दूसरों को बोलेगा, नहीं सुने तो कौन बोलेगा, समझ में है ना। इतना भी सुन लिए फिर भी फैलता रहता है ना, ये एक दूसरे के लिए, दूसरा तीसरे के लिए, ऐसा फैलता है। तो अभी तो 10 राज्यों में मैंने घूम के पढ़ा है, नहीं तो मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो सिंगापुर से लेके अभी मलेशिया से भी एक मैडम आके अटेंड की, मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ पूरा देश भर के लोग आके अटेंड करते, 3 दिन का, ठीक है, एक, ठीक है ना। इसका बीच में ये रहना मिट्टी, इधर का पानी इधर नहीं आना, ठीक है ना। 2 3 4, ठीक है, ये 5। ये एक छोटा मेथड बता रहा हूँ आपको, ऐसा आप 10 भी कर सकते, 11 भी कर सकते, अलग अलग बात है टेस्ट करने के लिए। अगर जमीन में आप फैलाने का कर रहे, नहीं तो बेड बना रहे, बेड, वो बेड में कितना डालना, ये है ना आपका हिसाब। उसके लिए आप क्या कर सकते, इसमें अंदाज से इसको कोई भी खुदाई किए तो कितना इंच खुदाई करते आप, ज़्यादा मत करो, करे तो भी डेंजर है आप लोगों को, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करना जमीन को, हाँ नहीं करना, गड़बड़ है। यूजुअली 4 to 6 इंच असर का होता है। कोई भी पेड़ अगर जुदाई नीचे किए तो भी आपका रूट सिस्टम बोलते हैं ना, जड़, ये 4 इंच और 6 इंच के तक ही रहता, जहाँ हवा रहता वहाँ तक ही रहता ज़्यादातर, याद रख लो। वो मोटा वाला जाता हो पकड़ने के लिए, क्योंकि पेड़ को खड़ा करना है, जैसा पिलर टाइप जाता, लेकिन वो खींचने वाला नहीं है, ज़्यादा खींचेगा नहीं न्यूट्रिएंट्स। आप इसलिए खाद दिए तो भी कितना करके देते, अभी बोलो, सीधा बोलते आप। एक बड़ा आम का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, ये पेड़ इधर है, इसके चारों ओर खाद देना है, तो कितना आप जुदाई करके देते? 4-5 इंच बस उतना। परफेक्ट, अब याद रख लो। तो मतलब आपका काम कहाँ तक करना है? 4-5 इंच बस हो गया ना। मैं तो 4 बोलता हूँ, नहीं तो 6 इंच बोलता हूँ, आ गया ना। इतना याद रख लो। आज इसलिए आपको ये बहुत अच्छा वाला मटेरियल है ना, इसको उतना ही यूज़ करो जितना चाहिए आपको, ज़्यादा नीचे डाल के भी फायदा नहीं है, समझ में है ना। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट क्या कराता हूँ हर एक से, इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। एक ये ज़मीन में दादा परदादा कोई भी होने दो, 1000 साल से भी जो हुआ वो हुआ, परसों भी जो हुआ इसके ऊपर असर, ठीक है। ये ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं डालता हूँ, लेकिन ये मेरा ज़मीन है, हो गया ना। इसमें आधा किलो डालता हूँ, ये 1 स्क्वायर मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, याद कर लो। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर का डिब्बा ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं डाला, इसमें आधा किलो, इसमें 1 किलो, इसमें 2 किलो, इसमें 4 किलो ये डाला। ये मतलब इसमें ऑलरेडी 50 ये है कोयला, 50 वो है। ये क्या है? लोकल मिट्टी है, याद रख लो।
समझ में है? अनाज बता हाँ, ये तो लोकल मिट्टी है। एक को दो, दो को चार, ऐसा हो गया ना? आधा एक, दो, चार, 5 डिब्बे में हो गया ना एक्सपेरिमेंट। अभी बोलो इसमें 4 किलो डाला, इसमें मैं 2 किलो डाला, इसमें ये तो एक ही पेड़ लगाता हूँ, किस में अच्छा आएगा? इसमें 2 किलो वाला बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आधे किलो वाला हाँ, वैसे तो मालूम नहीं पड़ेगा किसमें अच्छा आएगा वो भी। बोलते रहो। आप एक बोले, आप एक बोले, आप बोलो। नहीं वो तो बिना का था, उसके सिवा तीनों में 4 है आपके, उसके सिवा 4 है, 4 से तरफ ना तो चारों में उसके सिवा चारों में एकदम अच्छा रहता है। अभी छोड़ो, देखो जो कोई भी अब आंसर देना, ठीक है। आप क्या बोल रहे? જમીનની ફળદ્રુપતા પ્રમાણે જેટલી જરૂરિયાત હશે એ ખાડામાં છોડ સારો થાય. अभी समझ रहे आप लोग, क्योंकि ये डोलो टैबलेट नहीं है। छोटे बच्चों को, आधा को, बड़े को एक बोल के ऐसे ही दे देते, वजन भी नहीं देखते, हर एक को एक ही टैबलेट खाओ बोलते। बड़ा आदमी बोले तो उम्र के हिसाब से, ऐसा करेक्ट नहीं है। जमीन अलग अलग है, जमीन बहुत वेराइटीज रहते हैं। एक ही किसान के पास 4-5 वेराइटी जमीन हो सकते, समझ में है? तो 4-5 वेराइटी, तो 4-5 में वो जमीन का चरित्र और जमीन का पद्धति से होता है। તો અંકલ किसी को वही बोला है, करेक्ट है, अंकुल बोला आपका, उसने संदीप ने भी बोला है। आप जो कोई भी अभी फिक्स हो गए ना, आप लोग बीच बीच में बोल रहे थे आधा किलो 2 किलो, आप एकदम गलत वाले है। आप एग्जाम हॉल में भी टिक मार के आते, बीच वाला टिक मारो पास हो जाते बोलते। और आपको किसान पूछते ना, आप बोलते हाँ मेरे पास तो अभी इतना कोयला पड़ा है, किसको भेजूँ बोल के देखते उसको। ठीक है, हाँ मैं, मेरे पास इतना खरीदने के लिए पैसा है बोले तो पूरा खरीद लो बोलते। तुम्हारा क्या जा रहा, कुछ भी बोल देते। मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब में गलत बोले तो मैं खुद जेल भेजेगा उन लोगों को जो गलत भेजा, बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दुनिया के लिए नुकसान कर रहे आप। 100 साल के लिए ये कमाता है जी इसमें। अब ज़्यादा डाले सोच लो, आपका पेड़ छोटा ही रहता, गिड्ढा ही रहता। ज्यादा डालने से हाँ, हरदम कोयला उड़ने वाला नहीं है ना, हम उड़ने वाला डाल रहे क्या? ये तो फिर वो नमक वाला पकड़ रहे उधर ही रहेगा, उसका असर दिखाता ही रहेगा। अब ज़्यादा कैसा डालते, समझ में है? ज़्यादा कहा के आदमी एकदम होशियार होता क्या दुनिया में? जीवन वालों सुनो। हाँ, सुन लो। कम खा के भी काम करता क्या? जितना खाना उतना खाना बोलते। लेकिन हम ऐसा नहीं रहते, कभी कभी वो शादी में जाते, नहीं तो किसी का त्योहार में जाके खा के 3-4 दिन ऐसा लेटे रहते। अभी सार लेटा ना वो टाइप, रिमोट भी हिलाना मुश्किल है हमको, है कि नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ ना? हाँ, ठीक है। थोड़ी हंसी मजाक करो तो भी माइंड फ्रेश हो जाता है। अभी यूथ के लिए ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ? अभी भी नहीं सुन रहे इन लोग। हाँ, ध्यान केंद्रित हो जाए ना, हंसी मजाक करो तो तुरंत। मैं हंसी मजाक की नहीं, आपका बैल नहीं चले तो इधर हमारे जगह एक करते, ये नोक डाल के थोड़ा ऐसे ऐसा करते, मैं वैसा भी हूँ। हंसी मजाक में भी मैं सीधा बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि असर नहीं गिरता जी। नहीं तो बहुत पढ़ाई की, इन लोग कम पढ़ाई किए क्या? मेरे से ज़्यादा मार्क आते हैं इनको। देख लो मेरा रिपोर्ट देखे तो दिखाने के लिए भी मेरा कुछ नहीं है ना? बहुत माहिर है इन लोग, लेकिन क्या फायदा, सुनना पड़ रहा है फिर से। देश में खोटा बोझो, ठीक है। देश का खोटा बोझा है इसका। हाँ, ठीक है। अभी ये समझ में है ना लॉजिक? ये भूलना नहीं, आप कोई भी भूलना नहीं। ये जमीन में जब बेड करते उसके लिए हिसाब आ जाता आपको कितना डालना बोल के। एक बार ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बोले तो 10,000 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टर है, समझ में है? अगर मुझे, मैं बोलता हूँ, अगर मुझे 1 किलो वाला सेट हो गया, सोच लो उसमें कोयला कितना है? 500 ग्राम। ग्राम मत बोलो, हेक्टर के लिए
5 टन है, आधा है ना, आधा कोयला है, आधा खाद है, 50-50 समझ में है? लॉजिक समझ में आ रहा? तो कितना कोयला खरीदना है मुझे? 5 टन ही खरीदना है ये एक्सपेरिमेंट के बाद। तब अपन ऑर्डर देना, तब तक ऑर्डर नहीं देना। इसको एकड़ में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा ना? डाउट नहीं है ना अभी किसी को? अभी इसको मैं पेड़ को लगाना है, पेड़ को मतलब मैं वो नया पेड़ लगा रहा हूँ। नया पेड़ के लिए मेरा पेड़ इतना बड़ा है सोच लो, इसके लिए कितना गड्ढा करता हूँ बोलो? पेड़ लगाने के लिए गड्ढा, पेड़ लगाने के लिए गड्ढा करते हैं ना, कितना इंच का करते हैं नीचे? 2 बाय 2 बाय 2 हाँ? 2 फीट का। अंदाज से बोलो जी, एक अलग अलग वैरायटी के लिए अलग एक ही बोलो जी, आप मुझे बोलो सिखा रहे हैं। एक पेड़ का बोलो, 1 फीट बाय 1 फीट करते, ऐसा 1 फीट, ऐसा 1 फीट, ऐसा 1 फीट, नीचे 1 फीट, ठीक है? एक ही बोलो, वही पेड़ का मैं हिसाब बोलता हूँ, बाकी का नहीं बोलता हूँ। दूसरा पेड़ के लिए दूसरा हिसाब कर लो, ठीक है? ये 1 फीट का मिट्टी आ गया ना, समझ में आ रहा ना? अभी क्या करो, ये मिट्टी को बाजू रख लो। अभी ये जो है वो जहाँ पेड़ लगाते उधर का मिट्टी लेके आओ। जहाँ भी पेड़ लगाते ना उधर का मिट्टी लेके आओ, उस खेत के। हाँ वो जगह का ही लेके आके, जैसा गड्ढा खोलते हो वैसा गड्ढा एक खोल के वही मिट्टी लेके आओ, क्योंकि आपका लेयर लेयर में भी फर्क आता। उसको अच्छा मिक्स कर लो। मिक्स करके ये खाद है ना, मैं क्या करता हूँ, पैकेट लगाता हूँ। अभी आप 1 फीट का बोले, 1 फीट का पैकेट कितना बड़ा रहता? इतना रहता, समझ में आ रहा? 1 फीट इतना रहता। तो ठीक है, मैं 8 फीट का नहीं, मैं 8 इंच का भी ला सकता हूँ, 10 इंच का भी ला सकता हूँ अंदाज से, क्योंकि नीचे कोयला डालना पड़ता। बड़ा पेड़ के लिए हम क्या करते, नीचे 1 इंच तक कोयला डालते, पीस, डायरेक्ट पीस डालते। हमारे गांव में अगर कोयला नहीं है तो भी दूसरे लोग भी क्या करते, वो कचरा रहता ना, वो गड्ढे में डाल के जलाते, वो कोयला ही बनता, हवा नहीं लगता ना। समझ में आ रहा? आप भी देखे होंगे इधर किसान करते। नहीं तो भी हम ऐसा कोयला थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा वाला डाल के 1 इंच तो वो डाल दिए। मैं 8 इंच का पैकेट लिया, 10 इंच का लिया, चल जाता है ना आपका 1 फुट का उतना के लिए, हिसाब के लिए। नहीं तो पूरा 15 इंच का ले लो, बड़ा वाला पैकेट ले लिया ना। लेके क्या करो, उसमें ये जो मिक्स किए इसको BC बोलो। बी का मतलब बायोचार, बी का मतलब बायोचार, सी का मतलब कंपोस्ट। इसको क्या बोलो, BC बोलो। एक पैकेट में सिर्फ यही भरता हूँ, उसको क्या बोलूँ, BC 100, 100% यही है, ठीक है? फिर दूसरा पैकेट में 90, BC 90, 10% सॉइल, 80, 20% सोया, 0, 11 पैकेट होते, समझ में है? 11 पैकेट, BC 0 तक आता हूँ। अब गिल्लो होना बोले तो BC 0, BC 10, BC 20, समझ में है? किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं है ना? हो गया, परफेक्ट है। अभी मैं ये पैकेटों में एक ही बीज लगाता हूँ, कोई भी। देखो आपको वैक्सीन बनाते ना, कोरोना का वैक्सीन बनाए। कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए आदमी का ऊपर टेस्ट नहीं किए, किसका ऊपर टेस्ट किए? बंदर, चूहा। हम चूहा है क्या फिर भी हमको दिए ना उसका ऊपर टेस्ट करके। आपको मिट्टी को टेस्ट करना है। आप भी क्या करो, जो बड़ा पेड़ लगाते हैं वो 20 साल हुए तक नीचे देखना नहीं, मैं डाले तो क्या हुआ क्या हुआ। 20 साल आप रिसर्च करता क्या? कोई प्रोफेसर भी नहीं करता, तनख्वाह दिए तो भी नहीं करता। इसलिए आप क्या करो, कोई भी वेजिटेबल लेके आओ, भिंडी जो ऊपर ऊपर उड़ता है, आपको पत्ता दिखना, फूल दिखना, सब कुछ दिखना उसका, समझ में? वैसा आप जल्दी उड़ने वाला सनहेम्पू बोलो, अमरैंथस बोलो, भिंडी बोलो, क्लस्टर बीन बोलो, जो लोकल आपका है फास्ट
उसका सेम सीड या सेम साइज वाला सैपलिंग लगा दो। नर्सरी से लाए तो सेम साइज सैपलिंग, नहीं तो सेम सीड लगा दो। ठीक है, रख के हर दिन उतना ही पानी दो। अगर उसका ऊपर एक मच्छरदान डालते, मच्छरदान भी डालते हैं तो ग्रीन नेट ऐसा एक डाल दो, सामान डालो, सब कुछ सामान देखो। तो इसमें बोला अभी कौन सा अच्छा आता होगा? BC50 वो भी जमीन के सॉइल के ऊपर जाएगा, सॉइल कैसी? आप आंसर लिख दिए फिर मेड रहे 50 बोला, देखा इन्हीं लोगों से दुनिया गलत जगह जा रहा है। आप आदमी है बोले तो नहीं 50 बोलेगा। सॉरी, क्या बोलूं जी, फिर ऐसा बोले तो सुनते आप, नहीं तो जिंदगी भर याद नहीं रखते। मैं क्या करूं? आप याद रखो, फिर मिस्टेक नहीं हो ना। तो इसमें क्या हो सकता, ज़्यादातर मैं इतना भी एक्सपेरिमेंट किया, 50 से ज़्यादा भी उतना नहीं दिखा था, 50 के अंदर ही अच्छा दिख रहा था असर। मतलब BC 10%, BC 20, 30, 40, 50 में ही अच्छा दिख रहा है। इसलिए मैं 11 भी नहीं लगा रहा हूँ, 60 तक लगा के 100 का लगा रहा हूँ। ये भी याद रख लो, आपका थोड़ा पैकेट कम होने के लिए। समझ में? यस। पूरा एक साथ तो लगाओ, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट। यही ग्राफ है आपका, एक जगह लगाए तो पेड़ ही बोलता है ऐसा, ऊपर नीचे पेड़ बोल देता कहानी। वही ग्राफ है आपका, फोटो ही ग्राफ है। उसके पीछे एक वो येलो कलर लकड़ी वाला स्केल लगाओ, वो दिखता है थोड़ा, वो ज्योमेट्री बॉक्स वाला कुछ नहीं दिखता, सफ़ेद वाला येलो कलर का होता है ना स्केल, पीछे लगा दो, फोटो खींचो, हो गया काम आपका। वो टेप पकड़ के ऐसा नापना नहीं, टेलर टेप। समझ में है? बस उतना काम करो, बहुत काम हो जाता। ठीक है ना? तो उधर फॉर एग्जाम्पल मेरा BC 30 सक्सेस हुआ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। इसको कभी तमरूल मत लो, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, मैं आपको फंसा रहा हूँ बोल के। ठीक है ना? तो BC 30 अगर किसी को दिख गया, उसका मतलब क्या है, ये BC में मिट्टी में, कोई भी मिट्टी में अगर मेरा गड्ढा बड़ा भी होने दो क्षेत्र में, वो मिट्टी पूरा निकाल के एक बाल्टी में डाल लेता हूँ, उसमें 30% कहाँ तक आता देख लेता हूँ, उतना ही ये मिला के उधर डालता हूँ। हो गया फॉर्मूला, आसान हो गया। अगर मैं कोई पेड़ लगाया ऑलरेडी, फर्स्ट टाइम नहीं, ऑलरेडी लगा दिया, उसको खाद देना है। खाद देने के लिए क्या करते हैं, अभी हमारा ये पोमेग्रेनेट बोलते हैं, अनार का पेड़, उन लोग क्या करते हैं, इसे बेड बनाते, बेड बनाते। मैं पहले सोचा पूरा बेड को उन लोग डाल रहे बोल के सोचा, नहीं, उन लोग क्या कर रहे, बेड में ऐसा पेड़ लगाए। लगाने के बाद इधर एक छोटा गड्ढा कर रहे, इधर एक छोटा गड्ढा कर रहे, ड्रिप भी इधर इधर दे रहे, और इधर ही मिट्टी निकाल के इधर खाद डाल रहे, वो मिट्टी में मिला रहे खाद। मैं बोला ठीक है, आप जितना क्षेत्र में खाद डाल रहे उतना मिट्टी निकालो, वो परसेंटेज करके उधर डाल दो। बोले परफेक्ट है ना? तो आप इधर नहीं डाल रहे, जरूरत नहीं है, परसेंटेज तो आ गया उधर लिफाफे में, हो गया परसेंटेज मिल के बाद इधर का मिट्टी निकालना है, सैंपल कितना मिलाने के लिए सैंपल एक बार निकालना पड़ता है ना। फिर नेक्स्ट ईयर कितना डालना, सेम है, जो ऑलरेडी डाले से वही मिट्टी निकालना अभी, फिर एक्सपेरिमेंट करना। अभी क्या होता सुनो, ये फाइनल स्टोरी है। ये सजीवन अपने लोग आपके साथ काम कर रहे, गांव में जैसा आपके साथ काम कर रहे, पहले साल डाले, नहीं तो एक साल छोड़ के दूसरा साल डाले, तीसरा साल डाले, डालते डालते जा रहे। कम होता या ज़्यादा होता कोयला हर साल? मात्रा कम होता ज़्यादा होता? मैं आपको टैबलेट बोल के 10 बार समझाया, आप समझते नहीं। टैबलेट का मतलब क्या बोला मैं, डॉक्टर देता खाने के लिए, इसका मतलब नहीं खाते रहो। लॉजिक क्या है, जिस दिन आप डॉक्टर खाने गए उस दिन बुखार ज़्यादा है, वो बोलता 3 बार खाओ बोलता है कि नहीं, ऐसा ही बोलता है ना। ऐसा 5 दिन 3 बार खाते क्या? इसलिए आजकल डॉक्टर क्या बोल रहा है, जब भी बुखार है हर 6 घंटे में एक डाल सकते बोल रहा। करेक्ट बोला मैं?
ऐसा बोल रहा है आजकल, बुखार ज्यादा है तो हर 6 घंटे में एक डालते जाओ बोल रहा। करेक्ट है ना, ऐसा ही है। तो स्टार्टिंग में ज्यादा लगता, उसके बाद लेकिन ये 100 साल रहने वाला है ना, ये कहीं नहीं जा रहा। दूसरे साल कम होगा, कम, लेकिन खाद बढ़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी कोयला बना है इसको तो खाना होना चाहिए ना, उधर सूक्ष्म जीव है, उसका हिसाब का खाना दे दो। देने के बाद अभी जो मिक्स करते वो डालो उधर। तो फिर वो जो हम 50-50 का मिक्सचर बनाते थे उसमें फिर ये ये थोड़ा कम पड़ता, क्योंकि पूरा खाद उड़ नहीं जाता। अगर आपका कोयला नहीं है तो उड़ जाता, एटलीस्ट अगर बायोचार है तो पकड़ता। समझ में आ रहा, वेस्ट नहीं होता कोई भी। समझ में है? तो फिर जब तो आप इधर खरू दिखाता हूँ मैं, अभी ग्राफ बोलता है, ये याद रख लो, क्योंकि इतना रिसर्च कोई यूनिवर्सिटी वाला भी नहीं किए। तो ऐसा कर लो ग्राफ, ठीक है। तो पहला आपका कोयला ज़्यादा है, तो ऐसा दूसरा साल कम 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 होता, क्योंकि ये 100 साल रहता ना, सैचुरेशन बोलते। बाद में डालने की जरूरत नहीं। फिर तो सिर्फ खाद ही देना है। एक बार आपका खेत में हो सकता है 20 टन तक आ गया, 10 टन आया, उसको 10 टन ही पसंद है, हो गया काम खत्म। अब क्यों डालते हैं? यही एक्सपेरिमेंट हम फॉरेस्ट्रियल ये जहाँ पे बैठे हैं अभी, उसका ही एक बावड़ा साइड है, अहमदाबाद साइड, वहाँ ही संदीप जी के सहयोग में हम कर रहे हैं। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कम लगता है। हाल है ये वो दोनों साइड। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कम होता। और ये खाद का जो है ना परसेंटेज, वो भी क्या होता है, फर्स्ट टाइम 50-50 दिया ना इसका पुराना का, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम जो हम कोयला डाल रहे उसके मिला के दिए, लेकिन ये पुराना ऑलरेडी कोयला है ना, उसके लिए थोड़ा देना पड़ता है ये लेवल पे। तो आपका लाइन ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा एक स्टेबिलिटी आएगा, ऐसा मतलब इतना आप देना ही पड़ता बाद में मिनिमम। हाँ, खाद देना पड़ता। उतने माइक्रो खाना है ना जी। अगर आप देखो इधर सुनिए, आसान तरीका से बोलता हूँ, सुनिए। आप चाय पीते ना, चाय का कप खरीदते, चाय पीने के बाद फिर चाय चाहिए ना, उसमें सिर्फ कप को पकड़ के ऐसे ऐसा करते रहते। खाने का प्लेट है, कोयला प्लेट टाइप है, कोयला कप टाइप है, पकड़ने वाला चीज है। अब उसमें दिए तो कोई खाता, उसमें कुछ नहीं दिए तो क्या खाता? वो सिर्फ कॉलोनी टाइप है, वो माइक्रोब्स को रहने समझ में है ना, उसको फिलअप करना है ना अपने को। लेकिन वो एक ऐसा चीज है, कुत्ता को ऐसा आप नीचे चाटने के लिए दो, थोड़ा ही पीता दूध, नहीं एक बोल में दो पूरा पीता। हम भी रिश्तेदार को हाथ में डाल सकते ना, पी लो बोल के ऐसा डाल सकते ना, कुत्ता को दिए टाइप दे सकते ना। फिर घर को आता क्या वो चाटने के लिए, नीचे डाले तो दे सकते ना। कुत्ता को क्यों देते? बिस्किट ऐसा उड़ाते, कोई देता क्या ऐसा अपने को घर गए तो? एक बार पेड़ों को भी ऐसा ही देख रहे जी आप, कुत्ता बिल्ली टाइप ऐसे डालते। हाँ, कुछ भी इज्जत नहीं है। अभी ये बायोचार के साथ देना बोले तो, जैसा मेहमान को हम एक रिस्पेक्ट के साथ, गौरव के साथ एक सासर लाल के 2 बिस्किट दे के, चाय डाल के पी लो बोलते ना, वो हम बायोचार आने के बाद खेती का या पेड़ों को हम वो मर्यादा कर रहे। आज तक मर्यादा नहीं कर रहे। ये इधर ड्रिप डालता, पी लो बोलता, कैसा पीता जी वो? रात में वो पेड़ का वो आके इधर आता क्या? एक दिन में वो पेड़ का जड़ ऐसा घूम घूम के आता क्या? हाथ है क्या उसका? वो कितना पागल होता पता है? ये बेकार आदमी, पानी दिया, क्या दिया, उधर दिया, मुझे पियो बोल रहा, और मेरा ऊपर देख के डांटता है, कुछ फल नहीं दे रहा बोल के। ये आदमी है क्या है बोल के, और डांट रहा है हर दिन। डांट रहा कि नहीं? अगर मैं ही पेड़ होता है तो तुम मेरे नीचे इतने है और दिमाग भी नहीं है बोल के डांटेगा ऊपर से। मेरा हाइट देखो, तेरा हाइट देखो बोलेगा, मैं ऐसे ही बोलेगा। पेड़ है तो मैं, है ना? क्यों नहीं बोलेगा? इतना चले तो दम आता। 0.03% लेके मैं इतना ऊपर उड़ता हूँ कार्बन लेके। 21% लेके आप डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगाओ, मैं मर रहा हूँ। 21% होके मर रहे लोग, क्या लोगे? ऑक्सीजन का मीटर लगाते, कोई भी हॉस्पिटल जाओ लगाता ऑक्सीजन वाला। क्या आदमी है?
ठीक है ना, समझ में है ना। तो इसलिए अभी हम जिस दिन से ये अच्छा देने लगते आपका रिजल्ट भी अच्छा आता। हाँ तो हाडो हाड लाजू साहब। हाँ, इसको बोलते जितना बारिश गिरा बोल के नहीं, कितना पानी जमीन में गया बोलते। करेक्ट है ना। कितना सुने बोल के नहीं, कितना दिमाग में अंदर गया बोलते। हाँ, वो असर बोले तो अंदर तक जाना है कि नहीं, उससे ही असर होता। नहीं तो लोग बहुत खा रहे, कुछ है क्या, एक उठाओ बोले तो वो बोरी भी कम वेट वाला हो गया, पता है आपको। चावल 25 आ गया, कभी गांव में 25 नहीं था। अगर 25 है तो लड़की नहीं देते, पता है आपको, गांव में लड़कों को। अगर वो 25 वाला ही उठा रहे तो उसको शादी नहीं होता गांव में। और लड़कियों के लिए 3-3 गड़ा ऊपर लगाए तो शादी होता। आपके लिए भी है मैडम रूल्स। हाँ, लड़कों को 50 kgs to 100 kg उठाना पड़ता। हाँ, हमारे भैंस के जो गोबर है वही। वो मतलब 20 भैंसों का गोबर डाल सकती है, तो ठीक है। तो ठीक है, दे देंगे। करेक्ट बोले, ठीक है। तो ऐसा ही है, आदमी को तैरना आना, आदमी को उठाना आना, ऐसा बहुत कुछ रहता था, तब शादी होता। और राम को भी कोई नहीं छोड़ा, वो उठाओ बोलते है कि नहीं। हाँ, वो राम भाई बोल के शादी करते क्या, नहीं कुछ नहीं, राम है तो क्या है, उठाओ। हाँ, सीता एक हाथ से उठा के डाली, तुम क्या है जी बोलते, है कि नहीं। ऐसा ही है ना, हर एक को तो ये टेस्टिंग था पहले, अभी कुछ नहीं है। और पिताजी का कितना प्रॉपर्टी है, वो क्या कर रहा है, बस दे दो। हाँ, तो अभी समझ में है अपने को, अपना बाहुबली बनाना है हर एक पेड़ को, अपना जमीन को सुस्थिरता लाना है, जमीन में हर कोई चीज रहना है, जो दिए वो भागना नहीं है ना। तो करने के लिए क्या करना है, ये टेस्ट करना है। तो आपके लिए बोल रहा हूँ, सजीवन वालों को, हर एक किसान को ये करो बोले तो थोड़ा आगे पीछे होता, क्योंकि दूसरा काम भी रहते हर दिन। आप क्या कर सकते उनके लिए, क्योंकि अगर आपसे ही खाद ले रहे, सोच लो आप क्या करते। अगर हमसे खाद ले रहे हैं तो आपका मिट्टी दे दो, आप जहाँ डालना चाहते हो वही मिट्टी लाना, दूसरा नहीं। और एक टेस्ट का हम इतना लेते और कैमरा लगा देते, कैमरा का लिंक आपको देते, उधर नाम लिख के रहता बड़ा बड़ा अक्षरों में, किसान का नाम, नंबर भी रहता और नाम रहता, हरदम कैमरा रहता। आप ही को ये पूरा 11 पैकेट लगा देता हूँ, और ऐसा 10-20 किसानों को लगाता हूँ, और अपना एक ही आदमी वो देखता है, और कैमरा भी रहता है, ऐसा नेट में लगाते, कीड़ा वीड़ा भी नहीं आता। हो गया ना। तो जेट से उसको 15-20 दिन से ही पता चलता, 3 महीने में तो पूरा पता चलता, अरे अच्छा है बोल के ऑर्डर देता। वो परफेक्ट है कि नहीं, परफेक्ट। ये सर्विस कर सकते, नहीं तो हर एक किसान को ये करो बोले तो नहीं कर। हाँ, जाते पैकिंग કરીને डाल दे के। तो ऐसा बोल के दूसरा वाला डाल के बोलिए नहीं डालना दूसरा, अरे वो 30% डाला, मैं भी 30 डालता हूँ, ये नहीं करना। हो सकता है आप बहुत किसान लोग करने के बाद ये फॉर्मूला काम में आता, बहुत बोले तो आपके पास जब डेटा हो जाता है ना बहुत बड़ा, तब एटलीस्ट थोड़ा बोल सकते हैं आप। लेकिन ये टाइम पे किसी को बोलना नहीं, कुछ भी आप मुंह से निकाल के 30-20 ऐसा बोलिए ना, 50 नहीं गया, कुछ भी नहीं बोलना। मुझे पता नहीं, मैं तो उल्टा गुस्सा करता हूँ लोगों को। मैं बोलता हूँ ठीक है, आप ऑर्डर देना चाह रहे, आपको किसने बोला, नींद में आया क्या, भगवान ने बोला क्या, ऐसा बोलता हूँ मैं। क्यों बोल रहे, फिर बोलता हूँ मैं बोला क्या कभी, मैं तो नहीं बोला, कोई वीडियो में नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे, नहीं सोचा, कुछ भी सोचते। आपके बच्चों को कपड़े लेके आओ, देखता हूँ मैं, सोच के कपड़े लेके आओ अपने आप, बच्चे पहनते क्या, ना ना जय बात थी गई। नहीं आपके ही बच्चे है ना, आपके बच्चों का कपड़ा नहीं ला सकते क्या, उसका टेस्ट भी पता नहीं, क्या बीवी का तो कुछ नहीं कर सकते। आप उनका ड्रेस लेके आओ कोई भी, वो पसंद आए तो ग्रेट है, वही बोलते बड़े मुश्किल से मैं आपको शादी किया, ये ठीक है, कपड़ा तो ठीक नहीं बोलते। आप कैसा भी रहे मैं एडजस्ट करता हूँ, लेकिन कपड़ा ठीक नहीं है तो जाओ बोलते। 2 बार तो वापस
केमिकल डालते हैं। हाँ वो होता है, मुझे पता है, ये पूरा घर घर का कहानी है। ના તો વિશ્વ हाँ मतलब विश्व નો प्रॉब्लम हाँ घर घर का कहानी है। ऐसे ही अपना जमीन को भी समझो बोल रहा हूँ। आप जमीन को नहीं समझते, घर वालों को नहीं समझते, किसको समझते? हाँ આવું બધું આપણે તો આપણે જીવા में तूड़ पड़ अभी सॉल्यूशन आ गया रेक को, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछ रहे थे आप लोग। अगर बाल को भी तेल लगाना है तो कौन बोलेगा? किस दिन लगाना, कब लगाना, कितना तेल लगाना, कौन बोलेगा? उसको जरूरत है तभी दो। आपका खुशी के हिसाब से होगा। ये आप ज्यादा तेल लगा के खुश है तो ठीक है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? दूसरों का प्रॉब्लम है, वो देखने वालों का प्रॉब्लम है। पाउडर भी ऐसा ही है ना, ज्यादा गिर गया बोल के डाल के घूमते क्या? वेस्ट नहीं करना बोल के खाते ना, तो डलक वो वेस्ट हो जाता खाना बोल के। घर में भी बोलते मैं इतना पकाया कौन खाएगा, खाओ बोलते, खाते रहते रात भर खाई को। ये प्रश्न खूब आवे हमारे भाई खाई ना भरत भाई भुगत भोगी है। हाँ ये भुगत भोगी है, इनके परिवार में यूं चलता है थोड़ा। क्या? हमारा माटे से जोड़ शब्द बताया वो काम भी करते होंगे ना जी। ये घरवाले मारते है, बाहर भागते हैं, घर जाते ही नहीं। ઈ કેમ કેવડા કોઈ ના કેવડા बाहर ज खाई चो दिया। તો આપણે ઘરને કોઈ ગમે તે ઠોકા ખા આપણે કોઈ કે ના ठीक है, और कुछ प्रश्न? ए भाई इसमें बहुत रहता आपका, अल्कलेन का अलग रहता कहानी, लेकिन जहाँ भी आपका ये खेत में अल्कलिनिटी है, pH 8.5 ऐसा है तो कोयला डायरेक्ट नहीं डालना, याद रख लो। उसके लिए और कुछ मेथड से वो करके डालना है। पहले वो टेस्टिंग करके डालना। नहीं नहीं, उसके लिए छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट है, बड़ा भी नहीं है। मैं अभी जैसा बोला ना वैसा थोड़ा एक्सपेरिमेंट रहते, वो करने के बाद वो अमेंडमेंट बोलते हैं हम। वो छोटा करने के बाद फिर ये डाल परफेक्ट है। सर ये बायोचार हर एक जमीन में, हर एक क्षेत्र में थोड़ा अलग अलग होता है। जैसा आपके एक ही क्षेत्र में मेरे पास 2 तरह की मिट्टी है, सोच लो। मैं क्या करता हूँ, ये मिट्टी वो मिट्टी मिक्स करके एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, ठीक है? पीएच का, टीडीएस का, ऐसा पूरा मेजरमेंट करता हूँ मैं, करके फिर वो टेस्ट सक्सेस होने के बाद ये लाता हूँ। नहीं तो मैं इधर का मिट्टी का एक्सपेरिमेंट करके उधर वालों को मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए वो अपना क्षेत्र में पाइप है ना, अपना पाइप पीवीसी पाइप, वो पाइप में ये 1 फुट या 1.5 फुट ऐसा लेके उसमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, प्रैक्टिकल्स। ज़्यादा दिन नहीं लगता, 2-3 दिन में कहानी ख़त्म। उसमें पानी डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, पूरा डालो, नीचे देखो, उसका पीएच देखो, उसका टीडीएस देखो, और पर्कोलेशन, परमेबिलिटी, वाटर होल्डिंग पूरा आ जाता कहानी। हाँ, फिर आपका बोर का पानी भी मैं उबलवाता हूँ, उबलवा के वो नमक कितना आ रहा दिखाता हूँ। हर दिन आप इतना पानी दे रहे हो तो इतना पानी, इतना नमक जम रहा बोल के भी बताता हूँ मैं बताता हूँ। आसान है वो, बड़ा साइंटिस्ट बोल के मत बोलो। देखो ये छोटा छोटा चीज़ आप समझे तो भी आप बाहर निकल सकते। छोटा चीज़ ये, बड़ा चीज़ भी नहीं है। ऑफिस ऊपर जगदीश भाई गरम पानी खाली करी दूं तो बदले नीचे मतलब उला जो नहीं, नमक आता है जी। अच्छा, वो इतना नमक आना है, 5 लीटर का उबल है तो इतना आता है। कोई बोलता है मैं ही एक पेड़ को 45 लीटर देता हूँ बोलता हूँ, वो बैलेंस थोड़ा हाई वाला लेता हूँ, सोने वाला रहता है ना, सोना उसके पास रहते, देखो वैसा बैलेंस लेता हूँ। लिए तो इसको हम तोल सकते। तो हर दिन मैं इरिगेट किए तो मैं कितना ज़मीन में नमक डाल रहा हूँ वो भी मुझे पता है। समझ में रहा? બોરનું હોય તો પછી એનો શું ઉપાય કરવો? मतलब ये तो पानी मतलब ऐसे है, मेरे तो स्प्रिंकलर से ही जा रहा है तो इसमें तो नमक ही जाता होगा खेत में। नहीं क्षार वाला एक बात बोलो जी, पहले चीज़ है जहाँ गर्मी ज़्यादा है उधर इरिगेशन नहीं करना है। गंगा का कैनाल है ना अपना, गंगा नहर, हाँ गंगा, वो बहुत बड़ा नुकसानदायक हो रहा है इंडिया के लिए। हम सोचे पाकिस्तान लोगों को दूर रखना है तो इधर पानी दिए तो लोग ज़्यादा रहते,
और सिक्योरिटी बढ़ता बोल के सोच रहे थे, और कुछ बोलना है तो पूरा पानी पाकिस्तान को जा रहा, थोड़ा हम भी इस्तेमाल करके भी वो किए होंगे, अलग बात है। मैं अंदर का नहीं बोलना, लेकिन उधर भी गया मैं, गंगा नहर के नाल वो पूरा देख के आया। सो है जिधर गर्मी ज़्यादा है उधर पानी बाहर निकालना ही नहीं, देना ही नहीं। और जहाँ बरसात कम है, बरसात कम एरिया में पानी और निकालना मतलब और ज़मीन से और नमक निकालना, और जितना नीचे जाते और लेके आते नमक। अभी मेरे 1200 फुट तक हाँ चले गए हम। ठीक है, वो किए भी किए। अभी मैं क्या करता हूँ, पूरा ज़मीन को टिक नहीं करता, जहाँ पेड़ लगाते उतना क्षेत्र में मैं टिक करके दे सकता हूँ ये मेथड्स के साथ, क्योंकि मेरा पूरा ज़मीन से मतलब नहीं है। मैं उतना पूरा क्षेत्र को टिक करना बोले तो किसी से नहीं होता, वो फिर बड़ा बड़ा बारिश आए तो फिर टिक होता, वो भी कंटिन्यूसली आए तो। बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है, पता है आपको, शहर में तो और एसिडिक होता है, ठीक है ना। आप वो बरसात में ऐसा जाके आए तो बाल भी अलग अलग हो जाते थोड़ा, पूरा लोगों का पता है वो क्या होता है प्रॉब्लम। तो वो आप भी ये रेगिस्तान में रहते ना, मतलब रेगिस्तान या उधर इधर रहते हैं, जितना भी बरसात का पानी है पकड़ के रखो, ये धोने में काम आता आपका बायोचार। नहीं तो क्या करो, पूरा बायोचार ऊपर डाल दो, आपका गर्मी भी कम रहता। ये बाल काला है, काला खींचता, ज़्यादा खींचता क्या धूप को, बोलो। हाँ बहुत गर्मी लगती है। फिर सफ़ेद वाला पेंट डालो ना। तो जवानी चली जाएगी। हाँ तो जवानी चली जाएगी। फिर बूढ़े लोग क्यों डाल रहे काला पेंट? आप कुछ भी बोलते, जिधर बोले तो उधर बोलते, उधर बोलते उधर बोलते, ठीक है। देखो ये काला है, डेफिनेटली खींचता है, अलग बात है। जवान लोग साहित्य बोल के भी भगवान सोचा ठीक है इनको थोड़े दिन दीने दो, इनको काला पसंद है बोल के दिया है, वो ठीक है। लेकिन बीच में हवा दिया है, जैसा कोयला में हवा रहता वो हवा दिया है, इसलिए आपका ये हार्ड डिस्क गर्म नहीं होता। अगर वो बीच बीच में अगर आपका बाल ऐसा नहीं होते ना, अब तक मरते आप, ठीक है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा ठंडा रहना चाहिए दिमाग है। गरम दिमाग वाला बोले तो कैसा रहता आदमी, गुस्सा गुस्सा रहता है ना, तो ठंडा रहना है ना। इसलिए फिर भी भगवान ने क्या किया, जैसे अपना उम्र बढ़ता है तब उनको बोला एक ऐसा तो भी सुनता नहीं, मतलब उधर इधर घूमता, उम्र के वास्ते थोड़ा टॉलरेंस कम है, इसको थोड़ा सफ़ेद देंगे बोल के सोचा है। सोचा कि नहीं? हमारे लोग क्या कर रहे, सुबह उठ के कलर डाल के घूम रहे, हाँ इसलिए जल्दी जा रहे, ठीक है। चलो हो गया भाई, पूरा एक ही तो देश था ना, अभी अलग हो गए। मेरा सील कितना काम कर रहा देख लो, उधर से गड़बड़ हो गया। चलो 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 चलो, उधर से खींचा, दिख रहा है आपको किधर से खींचा है? उधर से खींचा, इधर से वो जो जल गया था ना इसलिए, नहीं तो पूरा कोयला बनता था। ठीक है, इतना क्या पूरा बनता, अपन कितना डाला मुझे पता है, वो स्मोक आ रहा था तभी पता है, वो लकड़ा जल गया ना इसलिए। लेकिन फिर भी क्वालिटी देख लो आप। बिना ये लकड़ी इसको पकड़े आप, हाँ फील कर लो। चलो अब क्या कीजिए, हर कोई एक टुकड़ा लेके, देखो इधर देखो, फील कीजिए। उठा के देना एक लकड़ी। थोड़ा खा लो, ज्यादा करना नहीं। नहीं नहीं बेन गरम, कुछ भी करो, थोड़ा टेस्ट करो, आपको फील आता है। नहीं इसमें भी अलग अलग रहता कोयला, हर कोई कोयला घिसने के काम में नहीं आता, क्योंकि जब तक ये
ये धुआं आता ना तब तक ये डालना धुआं डांबर इधर लगे रहता है इधर लगा है देखो पूरा काला हो गया पानी डाला अभी हाथ को नहीं आ रहा चिपक गया इधर है सर जी इसका ना कर ही सकते कर हैं लो ना? कर लो उसका ये पानी भी तो खाद के रूप में हम डाल ही सकते हैं ना लिक्विड में मुझे ये पानी जितना हो ये देखो मोटा भी बन गया देखो हाँ ये रहा मोटा लकड़ी देखो जी मोटा लकड़ी भी बन गया ये हो गया आप ब्रेक करके देख लो इसको देखो कुंवर से कोई आ जाओ दिख रहा है ना ये तो आपको डबल ले जाए